नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग सीख रहे थे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में अभी हमने सीखा है ग्रुप और यूनिट कैसे बनाते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे स्टॉक आइटम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव बनाना सिखाऊंगी, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और उनको सेट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आप क्या-क्या सीखोगे, मैं आपको वो थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। इसके अंदर आपको स्टॉक आइटम बनाना सिखाऊँगी, टैली प्राइम में आइटम किस तरीके से बनाया जाता है वो भी बताऊँगी। यूनिट और ग्रुप को किस तरीके से आइटम के अंदर आप सेट कर सकते हो वो भी आपको मैं सिखाऊँगी। तो चलिए लाइव प्रैक्टिस करते हैं आज फिर से। सबसे पहले आप टैली ओपन करेंगे। अब टैली ओपन हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की। तो स्टॉक आइटम क्या होता है? स्टॉक आइटम वो प्रोडक्ट होता है जिसे आप खरीदते और बेचते हैं, जैसे कि शर्ट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें स्टॉक आइटम होती हैं। अब हमारे लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है? अब टैली में हर एक प्रोडक्ट अलग-अलग होता है, जिसे हम आइटम के रूप में टैली में बनाया जाता है, जिसे हम स्टॉक आइटम बोलते हैं टैली के अंदर। अब उसे बनाने से पहले हमें क्या याद रखना है कि हमें सबसे पहला फीचर चेक करना होता है F11 के अंदर। आप अगर टैली पे प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, F11 में जाएंगे और ये यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फीचर के अंदर आपको सबसे पहला बटन मिलेगा मेंटेन इन्वेंट्रीज। उसको आप यस रखेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। और उसके बाद आप जाएंगे आइटम कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आप जाएंगे क्रिएट पे, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना आइटम बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने बात की थी शर्ट की, मैं यहाँ पे शर्ट ले लेती हूँ। अब इसको मैं अंडर टू ग्रुप सेलेक्ट करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ग्रुप बनाना। तो अब शर्ट है, शर्ट किस ग्रुप के अंदर जाएगी? क्लॉथ के अंदर। मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं पीसेस के अंदर रखूंगी। पीसेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जीएसटी का पार्ट। तो सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबल आपको एप्लीकेबल करना है। नेक्स्ट आप एचएसएन पे आएंगे, यहाँ पे आप आइटम का एचएसएन डालेंगे। उसके बाद टैक्स रेट पे आएंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, टैक्सेलिटी टाइप में आप टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे टैक्स आप अपडेट कर देंगे और गुड्स करके। और यहाँ पे आपका आप ओपनिंग बैलेंस भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं 25 पीसेस देती हूँ, 500 रुपीज़ की एक शर्ट होगी और सेव कर दिया। इसी तरीके से आप एक और आइटम बना सकते हैं, पैंट। सेम ग्रुप में रखेंगे, क्लॉथ, पीसेस, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, एचएसएन देंगे। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल, जीएसटी रेट डिटेल्स पे भी अब आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर करोगे, टैक्सेबिलिटी टाइप में आप टैक्सेबल करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स डाल दोगे, एंटर कर दोगे, सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे एक बना लेते हैं चेयर। मैंने फर्नीचर्स डाल रखा है, ये भी नंबर्स में ले लेते हैं। एचएसएन डाल दिया, टैक्स देंगे, टेबल, फर्नीचर, नंबर्स, एचएसएन, टैक्सेबल, कंट्रोल है। तो अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जो एचएसएन आप डालते हैं वो आपके एचएसएन होते हैं 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट के लिए, ठीक है। तो आप उससे कम नहीं डाल सकते और उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ये तो हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट भी एक बार दिखा देती हूँ। रिपोर्ट के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट में भी जा सकते हैं। स्टॉक आइटम बनाए थे, ये देखिए ग्रुप वाइज सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लॉथ के अंदर पैंट आ गया, शर्ट आ गया। इसी तरीके से ये सारी डिटेल्स आ जाती है। फर्नीचर में हमने टेबल और चेयर बनाया था, वो भी आ गया। तो अगर आप जैसे मान लीजिए सेल करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, परचेज कर रहे हैं, तो
आप वाउचर के अंदर जाएंगे, वहां पे परचेज करेंगे, आइटम में आप शर्ट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी आप 10 डालेंगे, रेट डालेंगे और एंटर कर देंगे तो वो हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब आइटम क्रिएट करते हैं तो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, आइटम का नाम डाल देते हैं और यूनिट क्रिएट ही नहीं करते, उसे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देते हैं। तो उस जगह पे उनको मिस्टेक्स होती है, वो एंट्रीज प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका कॉमन मिस्टेक ये होता है कि ग्रुप सिलेक्ट ना करना। अब बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, ग्रुप्स भी होती हैं उनके ऑफिसेज में, कैटेगरीज भी यूज करते हैं, गोडाउन भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और थर्ड, इसमें आप ओपनिंग स्टॉक जब डालते हैं, वो आपको एक्चुअल स्टॉक डालना होगा, आप कुछ भी ऐसे नहीं डाल सकते हैं, आपको हमेशा करेक्ट चीजें डालनी चाहिए, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एंट्री पास करना। तो सबसे पहले हम सेल्स ट्राई करेंगे कल, और उसके लिए मैं आपके लिए एक लाइव बिल भी लेकर आऊंगी, तो हम लाइव एंट्री करके देखेंगे। तो दोस्तों, आप आसानी से टैली प्राइम में आइटम बना सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।